नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। और आज है 20 नवंबर 2024। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षा विभाग की प्रमुख बड़ी खबरों को। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। शिक्षक अपनी जीत मान रहे हैं और सरकार को बैकफुट पर करार दे रहे हैं। शिक्षकों के लिए खुशी भरी यह खबर है, लेकिन यह खुशी सबों में नहीं बल्कि कहीं खुशी तो कहीं गम है। जहां बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को खुशी थी कि अब हम ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में और अपने घर के नजदीक चले जाएंगे, खुशी थी, तो उनको गम मिल गया। वहीं नियोजित शिक्षक अपने घर से दूर जा रहे थे और अब रुक गया, तो इनमें खुशी है। सबसे पहली बात यह है कि सुबह 10 से 11 के बीच बीते दिन शिक्षकों को पहले हाईकोर्ट से खुशखबरी मिली। औरंगाबाद जिले के 13 शिक्षकों ने याचिका दायर की थी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, रोक लगा दिया। और उसके मद्देनजर सभी शिक्षकों में उत्साह हुआ कि जब याचिकाकर्ता को तत्काल स्टे लगाया गया ट्रांसफर पोस्टिंग पर, तो और याचिका दायर किए गए उनमें तमाम शिक्षकों को भी स्टे कर दिया जाएगा। और यह बात चल ही रही थी, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना था। लिख लिख कर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे। तो वहीं कुछ घंटों के बाद यानी मध्यांतर के बाद शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तत्काल ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जो है उसको स्थगित किया जा रहा है। 5 बार जब सक्षमता की परीक्षा ले ली जाएगी तब पोस्टिंग की प्रक्रिया आएगी। इस चैनल ने भी हमने भी आपसे कहा था कि बहुत जल्द इस शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसका निर्णय कल ही हो गया था कि स्थगित करना है, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा हर तरह से हर मंच से विरोध हो रहे थे। होगा भी तो क्यों नहीं, शिक्षक बनने चले थे राज्यकर्मी और जा रहे थे कहां। एक ही पॉलिसी में कई तरह के नियम, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए अलग नियम, महिला शिक्षकों के लिए अलग नियम, पुरुष शिक्षकों के लिए अलग नियम। हाईकोर्ट का भी फैसला आया। जदयू और भाजपा के नेता लोग भी इसका विरोध कर रहे थे। सरकार तक बातें पहुंच रही थी या नहीं पहुंच रही थी, यह अलग बात है। और जैसे ही सरकार को यह भनक लगी तो इस पर फैसला लिया गया। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी स्थगित कर दी गई। नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बहुत शिक्षकों और संगठनों के मन में बहुत सारी बातें थी। हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला लिया कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब सारी सक्षमता परीक्षाएं पूरी हो जाएगी तब ट्रांसफर पर फैसला होगा। जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव भी हो सकता है, जो नियुक्ति है वह भी होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार में नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी ट्रांसफर नीति लाई जाएगी वह शिक्षकों के हित में होगी। मौजूदा ट्रांसफर नीति में कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिसे दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस बिहार सरकार के इस फैसले का आज हाई कोर्ट पटना में दिए गए निर्देश में कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी सरकार ने कल ही बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो अब इतना ही नहीं, और आज नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनका आज नियुक्ति पत्र भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया जा रहा है।
तो इसमें क्या बातें कही जाए। आखिरकार एक प्रश्न और उठ रहा है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी अब कब बनाया जाएगा? क्या सभी सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद, या फिर सरकार बड़ा ऐलान कर सकता है? तो ये निकलकर सामने आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसका शिक्षक लंबे अरसे से इंतजार करते आ रहे हैं। वहीं एक और बात बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों को डीए एरियर के लिए करना होगा फिलहाल इंतजार। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते के लिए इंतजार और लंबा होने वाला है। जी हाँ, महंगाई भत्ते के एरियर के लिए अभी और वेट करना होगा। नवंबर महीने के वेतन भुगतान में एरियर नहीं जोड़ा जाएगा, जब 3% इजाफे का फायदा जनवरी 2024 में मिलेगा। नवंबर के वेतन में एरियर शामिल नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि बढ़े हुए डीए का एरियर दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी में क्रेडिट होगा। इस फैसले से लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और 4 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इसमें 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख सरकारी शिक्षक शामिल हैं। चीफ जस्टिस, स्पीकर और विधान परिषद के कर्मचारियों के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया अलग रहेगी। वहीं बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद बढ़ा। बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने कहा, कुछ अधिकारियों ने की मनमानी, उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। एमएलसी ने ट्रांसफर की प्रक्रिया रद्द करने का स्वागत करते हुए कहा कि टीचर्स और जनप्रतिनिधियों से बात कर बने नीति जिसमें शिक्षकों का कल्याण हो, न कि उनके लिए दुखदायी हो। तो जीवन कुमार का यह बड़ा बयान आ गया है। वहीं 10 दिनों के अंदर आएगा टीआरई 3 का 9वीं से 12वीं का रिजल्ट, एसीएस ने कहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि टीआरई 3 में शेष रह गया वर्ग 9 से 12वीं तक का रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। वहीं 4 वर्षीय बीएड में शुरू होगा योग का कोर्स, तैयारी फिलहाल चल रही है। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि इंटरमीडिएट परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई है। 23 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन है और 25 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले 21 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, तो 23 नवंबर तक फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। वहीं 48,500 शिक्षकों की काउंसलिंग 21 से, छूटे शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच का एक और अवसर मिलेगा। आवंटित जिलों में 21 से 30 नवंबर तक चलेगी काउंसलिंग। वहीं 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे 7वां वेतन आयोग लागू, और कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं इसकी मांग। सरकार भी इस पर विचार करना शुरू कर दी है। इधर आपको बताते चले कि एसटीटी के नतीजे घोषित कर दिए गए। 70.25% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यह जो है टीआरई 4 में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, बैठ सकते हैं। वहीं इस दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी पदस्थापन। यह बड़ी बात थी, कहा जा रहा था, लेकिन अभी यह स्थगित कर दिया गया है और बहुत जल्द ही इसको लेकर एक बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें शिक्षकों को मांगों को दरकिनार नहीं बल्कि उनकी मांगों को भी उसमें रखा जाएगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। और बता दें आपको कि आज का दिन ही जो है शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाना है। शिक्षक विरोध कर रहे थे और विरोध के बाद यह कुछ सामने आई है। तो बस इन तमाम खुशखबरियों के बीच आप तमाम शिक्षकों को, विद्यार्थियों को यहाँ छोड़े जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।